स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट टैंक की। आज हम लोग करने वाले हैं प्लास्टिड्स, तो हैशटैग बायोटेक नेट टैंक की। तो चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिड्स से। तो ये एक नेक्स्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल है, प्लांट सेल, क्योंकि ये मेनली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स आर यूजुअली कलर्ड बॉडीज। ठीक है, प्लास्टिड्स कैसे होते हैं? ये कलर्ड बॉडीज होती हैं एज दे कंटेन पिगमेंट। कलर्ड बॉडीज क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहीं पे हम लोग इसे लिख लेते हैं कि प्लास्टिड्स प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स आप लोगों को याद रहेंगे। तो प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में। द टर्म प्लास्टिड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लास्टिक्स विच मीन्स मोल्डेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मोल्डेड होता है। They are easily observed under a microscope as they are large. तो ये लार्ज सेल ऑर्गेनल है और माइक्रोस्कोप में इजीली क्या होता है? इजीली हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, thus imparting specific color to the plants. तो इसी स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से प्लांट को उनका एक स्पेसिफिक कलर मिलता है। ठीक है, three different types of plastids are recognized on the basis of their pigment or coloration. तो three different type of plastids पाए जाते हैं, उनके किसके बेसिस पे? पिगमेंट और कलरेशन के बेसिस पे। तो हम लोग लिख लेते हैं प्लास्टिड्स के टाइप्स और वो तीनों प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग व्हाइट पेन यूज करते हैं और यहाँ प्लास्टिड्स। और इन प्लास्टिड्स को किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है? पिगमेंट और कलरेशन के बेसिस पे। पिगमेंट और कलरेशन, इसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है थ्री क्लासेस में। तो वो थ्री कौन से क्लासेस है? सबसे पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट और उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ लिखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बाद है आपका ल्यूकोप्लास्ट और उसके बाद आप लोग आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट को हम लोग देखते क्या है। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स कंटेनिंग वेरियसली कलर्ड पिगमेंट्स सच एज येलो, रेड, पिंक, वॉयलेट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीफ। तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कलर्ड कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि येलो, रेड और वॉयलेट, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और लीव्स को। कलर कलर्ड प्लास्टिड्स तो कलर प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरियस कलर्ड पिगमेंट वेरियस कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं किसको? फ्रूट्स को, फ्लावर्स को और लीव्स को। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इन क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो फैट सॉल्युबल क्या प्रेजेंट होता है? फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग का हुआ कैरोटीन और जैंथोफिल और अदर। ठीक है, एंड जैंथोफिल्स। तो ये क्या है? ये है आपके फैट सॉल्यूएबल पिगमेंट्स। तो ये फैट में सॉल्यूएबल होते हैं। ठीक है, ये फैट सॉल्यूएबल पिगमेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। तो ये क्या होते हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये किसमें हेल्प करते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल के स्टोरेज में। तो ये कैसे होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स। ठीक है, इनमें किसी भी तरह का कलर पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होगा और ये इनका यूज क्या है? ये स्टोरेज में फंक्शन करते हैं। स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज में फंक्शन करते हैं। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, नेम्ड अकॉर्डिंगली।
उन्हीं स्टोरेज यानी किस तरह का कंपाउंड ये स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे इनके नाम किया गया है, और उसके बेसिस पे ये 3 डिफरेंट काइंड के होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ हम लोगों को 3 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का स्टोरेज करता है, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट जो कि आपका प्रोटीन का स्टोरेज करता है, और एलियोप्लास्ट या लाइपोप्लास्ट जो कि आपका ऑयल का स्टोरेज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये किसका स्टोरेज कर रहा है, स्टार्च का, स्टार्च। फिर दूसरा आप लोगों का आता है, दूसरा है आप लोगों का एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और ये किसका स्टोरेज कर रहा है, प्रोटीन का, प्रोटीन का स्टोरेज कर रहा है। इसके बाद आप लोगों का आता है लाइपोप्लास्ट, लाइपोप्लास्ट आप लोगों का किसका स्टोरेज कर रहा है, ऑयल का, ठीक है। ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हुए अकॉर्डिंगली कि वो किस तरह का कंपाउंड स्टोर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दीज आर द ग्रीन प्लास्टिड्स, तो ये किस कलर के होते हैं, इनका स्पेसिफिक कलर है ग्रीन कलर, और ये बहुत, क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, रेड और वॉयलेट कलर के, बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, लेकिन आपका क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली किस कलर का प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। तो ये है आपका ग्रीन कलर प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, ये आपका ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स है। यूनिवर्सली सारे ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होने वाला है, और इन किसी भी प्लांट की लीफ को उनका ग्रीन कलर इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से मिलता है। इट कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल। तो इनके पास क्या, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इन्हें इनका ग्रीन कलर मिल रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल इज अ कलेक्शन ऑफ 4 पिगमेंट, तो क्लोरोफिल किसका कलेक्शन होता है, 4 पिगमेंट का कलेक्शन होता है, ए, क्लोरोफिल बी, और येलो पिगमेंट जिसको हम लोग कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल कहते हैं। तो ये हुआ कैरोटीनॉइड, और चौथा है आप लोगों का जैंथोफिल, ठीक है, जैंथोफिल। तो ये आपके 4 पिगमेंट होते हैं जिनसे आपका क्या बन रहा है, क्लोरोफिल, और ये आपका क्या है, येलो पिगमेंट, किस कलर का है, येलो पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड जैंथोफिल मिलके बनाते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट आपका ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, और ये लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को। अब हम लोग देखते हैं इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्लोरोप्लास्ट का भी नोट्स बना लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है, इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स में, लीव्स में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल्स में, बंडल शीट, मेसोफिल सेल्स, स्टोमाटा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, होप आप लोगों को इतनी नॉलेज होगी क्योंकि ये प्लांट एनाटॉमी में था, ठीक है। तो हम लोग ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है लीव्स के, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर जनरली लेंस शेप, तो किस शेप का होता है, लेंस शेप का होता है, ठीक है, सच एज ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, फ्लैट, ellipsoids or even ribbon like organelles, and in average 2 to 4 micrometer width and 5 to 10 micrometer long। तो इसकी जो विद होती है, ये विद ये कहाँ कितनी कितनी माइक्रोमीटर की होती है, 2 to 4 माइक्रोमीटर, और इसका जो लेंथ होता है वो कितना माइक्रोमीटर का होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। दे आर अ लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल, तो ये लार्जेस्ट ऑर्गेनल है प्लांट सेल का, ठीक है। दे आर लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े ऑर्गेनल है प्लांट सेल का। द क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, तो ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, separated by very narrow
इंटरमीडिएट स्पेस, तो इनके और इनके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में बहुत माइन्यूट सा स्पेस होता है, ठीक है। ये भी कैसे स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये आपका एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। और इसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन नेचर होती है। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है वही इनके भी मेम्ब्रेन का नेचर होता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देखा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रिया, और अब हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को देख लिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपके डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। Chloroplast also contain third inner membrane which is organized into flattened membranous sac called thylakoid, ठीक है। तो इसमें बताया गया इसकी इनर मेम्ब्रेन, जैसे हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टीज प्रेजेंट से, वैसे ही इनकी इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसे हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, ठीक है। और एक स्टैक को ये इनर मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं थैलाकॉइड्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग थैलाकॉइड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थैलाकॉइड्स कह रहे हैं, थैलाकॉइड्स कह रहे हैं, ठीक है। थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली स्टैक, ये एक के ऊपर एक ऑर्डर में स्टैक लाइक स्टैक की तरह अरेंज्ड होते हैं, जिससे इस एक पूरे स्टैक को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्राना, क्या कह रहे हैं, ग्राना, ठीक है। इस एक स्टैक को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्राना। और सिंगुलर ग्रैनम कहते हैं विच इज रिजेंबल स्टैक्स ऑफ कॉइन। तो ये किसके रिजेंबल होता है, जैसे कॉइन होते हैं उसके एक के ऊपर एक स्टैक लगा के रखते हैं, वैसे ही उनके सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का थैलेकॉइड और ग्राना। तो हमेशा डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर कॉइन, मतलब कि मान लेते हैं एक फ्लैट स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेकॉइड कह रहे हैं, उसके स्टैक को हम लोग ग्राना कह रहे हैं, ठीक है। स्पेस फ्लूइड outside the thylakoid and within the chloroplast envelope is stroma। तो ये जो स्पेस है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि ये एक थैलेकॉइड है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये पूरा ग्राना है, और ये एक जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है वो थैलेकॉइड है। और ये जो स्पेस आप देख सकते हैं जिसमें आपका जीनोम भी प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या है, ये स्पेस जो फ्लूइड, लिटिल बिट फ्लूइड लाइक है, फ्लूइड लाइक जो स्पेस है, इसे हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रोमा में आपका जीनोम प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना जीनोम होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने वाली चीज है। पहला है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और जिनका अपना खुद का जीनोम होता है वो 2 सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो विच कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यहाँ पे दिया है कि स्ट्रोमा में, कहाँ पे, स्ट्रोमा में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स किस लिए होते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ये एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae, ठीक है। कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, कनेक्टिंग द थैलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना, ठीक है। डिफरेंट ग्राना, जैसे आपका यहाँ पे ये पूरा ग्राना है और यहाँ पे कुछ ग्राना प्रेजेंट है, तो जो स्ट्रोमा लैमेली है वो इन दोनों ग्राना के जो थैलेकॉइड्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। तो जो मेम्ब्रेन होता है थैलेकॉइड का, वो एक क्या, एक स्पेस को इनक्लोज करता है जिसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो ये इनर वाला स्पेस आपका क्या कहलाएगा, ल्यूमेन, ठीक है। ये इनर स्पेस आपका ल्यूमेन कहलाएगा। द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हम लोग ल्यूमेन को हाईलाइट कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिवाइड क्लोरोप्लास्ट स्पेस इनटू 3 कंपार्टमेंट। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट देखा था, और क्लोरोप्लास्ट में ये 3 कंपार्टमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक है आपका आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो नैरो स्पेस है, एक स्ट्रोमा वाला स्पेस है, और एक जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इनक्लोज कर रहा है जिसको हम लोग ल्यूमेन कह रहे हैं। तो ये 3 स्पेस
3 कंपार्टमेंट आपके डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्पेस, द स्ट्रोमा एंड द थैलेकॉइड स्पेस, जिसको हम लोग ल्यूमेन कह रहे हैं, ठीक है। तो 3 कंपार्टमेंट कौन से हुए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3 कंपार्टमेंट। तो सबसे पहला है आप लोगों का इंटरमीडिएट स्पेस, इंटरमीडिएट स्पेस, ठीक है। दूसरा आप लोगों का क्या है, दी स्ट्रोमा, दी स्ट्रोमा। और तीसरा है आप लोगों का थैलेकॉइड स्पेस, थैलेकॉइड स्पेस, ठीक है, थैलेकॉइड स्पेस। तो ये 3 कंपार्टमेंट आप लोगों के डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल पिगमेंट इसी थैलेकॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसी के आगे लिख लेते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इसी थैलेकॉइड स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस लाइन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड्स, its membrane contain light harvesting protein, reaction center, electron transport chain and ATP synthase। एटीपी सिंथेज माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, F0 और F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी जो सिंथेसाइज कराएगा वो एंजाइम क्या कहलाता है, एटीपी सिंथेज, विच आर प्राइमरी इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्राइमरी इवेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है, पहले लाइट को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे जो जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप कैसे करते हैं, और उस ट्रैप्ड एनर्जी से किस तरह से अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है, वो पूरा प्रोसेस हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंडर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट का होता है वो भी 70s का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और रिएक्शन सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और एटीपी सिंथेस होता है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, comment and subscribe the channel, hashtag biotechnettanki, ठीक है। बाय बाय।